पाली घूमंत महापड़ाव का दूसरा दिन, राष्ट्रीय पशुपालक संघ का महापड़ाव का दूसरा दिन। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए वक्त तय हो चुका है। दोपहर 2 बजे तक वार्ता का वक्त तय हुआ है। तय वक्त पर वार्ता नहीं होने पर चेतावनी दी गई है। आंदोलन को तेज करने की धमकी दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की भी चेतावनी है। डीएनटी समाज का अंतर उपचुनाव बहिष्कार की घोषणा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया उसको और वाहनों की, लेकिन यहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए वक्त तय किया गया है। कर रही खाली लोकल प्रशासन पे छोड़ रही है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आप बात कर लो, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो हमने सैकड़ों दे दिए हैं, इसलिए कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमने सरकार को बताया है कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, चाहे माध्यम कलेक्टर हो, और ये स्पष्ट बताइए कि आपकी कमेटी बनाइए, मिनिस्ट्रियल कमेटी। सेकेंडली डेट डिसाइड कीजिए कि इस डेट से हमारी वार्ताएं शुरू होगी और उसके बाद हमारी कमेटी डिसीजन लेगी कि हमें महापड़ाव का क्या करना है। रणनीति यह है कि आज इस जो आंदोलन है डीएनटी समाज का, आज हमारा दूसरा दिन है। सरकार कहीं न कहीं हमारे को पूरी तरह से जो हमारा ध्यान भटकाना चाह रही है, इन्हें लेकर राजस्थान भर में पूरी रात हम सभी लोगों ने, पंच पटेलों ने बड़े कॉल किए हैं। पूरे राज्य से घुमंतु जाती है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में रियल में निकल चुकी है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगा के सुबह 7 बजे से हमारे लोगों को रोक रखा है। तो ये बड़ी निंदनीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र में हमें भी अधिकार है। जो अंतिम पांत का समुदाय है, अपने हक और अधिकार के लिए एक संवैधानिक तरीके से जब अपनी मांग को उठा रहा है, तो इनको मांग को करना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी गई है। डीएनटी समाज का अंतर उपचुनाव बहिष्कार की घोषणा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी इंतजाम कर दिए गए हैं। राजमार्ग को बंद भी करना पड़ा। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के महापड़ाव का दूसरा दिन है। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए इन्होंने वक्त मांगा है। दोपहर 2 बजे तक का वार्ता का वक्त तय हुआ है। तय वक्त पर वार्ता अगर नहीं की गई तो उनका कहना है कि आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सरकार से अच्छी बात यह है कि अभी वक्त तय हो गया है। दोपहर 2 बजने में अभी समय है। डीएनटी समाज का अंतर उपचुनाव बहिष्कार की भी घोषणा इनके द्वारा कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महापड़ाव का दूसरा दिन, हाईवे पर लंबा जाम, पुलिस पर हुआ था पथराव। 3 तस्वीरों के माध्यम से पाली में हो रही इस घटनाओं को आप समझिए। और बड़ा अपडेट इसमें यह है कि डीएनटी समाज के लोगों ने अंतर उपचुनाव में बहिष्कार का ऐलान कर दिया यदि उनके साथ संवाद नहीं साधा गया तो ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी अपडेट इस पर यह है कि सुरक्षा के इंतजाम स्टेट हाईवे पर खास तौर पर कर दिए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि समझाइश इन सबको दी जा सके। सरकार से वार्ता के लिए वक्त तय कर दिया गया है। पाली से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अभी स्थिति है और प्रशासन से समझाइश का, बातचीत का जो वक्त तय हुआ है 2 बजे, क्या लग रहा है अभी काफी संख्या में आपके पीछे लोग खड़े हैं और संत समाज के लोगों ने भी यहाँ शायद अपना समर्थन दिया है? जरा बात करेंगे इन लोगों से। देखिए, आज महापड़ाव का यह दूसरा दिन है। सबसे बड़ी बात अगर कल की करें तो कल का जो महापड़ाव था, कल भी 3 बजे तक का टाइम दिया था प्रशासन को बातचीत के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ बात करने के लिए नहीं पहुंचा था। और 3 बजे के बाद में इनका सब्र टूटा और हाईवे के ऊपर उग्र भीड़ जा पहुंची, जहां पर पत्थरबाजी भी हुई तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सबसे बड़ी सवाल यह रहा कि रात भर तकरीबन 1:30 बजे तक हाईवे जाम रहा था। आज सुबह जाकर के 3-4 घंटे के लिए खोला गया था, लेकिन आज अभी की अगर बात करें तो प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पाली और उधर से सांडेराव के बीच टुकड़ों में रास्ते बंद कर रखे हैं। हाईवे पूरा अभी भी बंद है। डाइवर्ट करके प्रशासन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। हमारे साथ में
पशुपालक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएनटी के साथ में मिलकर महापड़ाव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है। और 2 बजे तक का आज टाइम दिया है। 2 बजे तक अगर कोई प्रशासन और सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं मिलता है तो ये सड़कों पर उतरेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी ये प्रशासन को सौंप रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो आगे रणनीति क्या होगी जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे दिन के पड़ाव को लेकर, दूसरे दिन का पड़ाव का मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमने टाइम दिया सरकार को कि भाई इस टाइम तक जो हम लोग बोल रहे हैं वो आप हमें लिखित में दीजिए। लिखित में नहीं देते हैं तो ये महापड़ाव जारी रहेगा। आप देखिए बिना रोड पे बैठे हुए भी रोड डाइवर्ट हो गया है, दोनों में टकराव बढ़ेगा और दोनों को नुकसान होने वाला है। मैं फिर बताना चाह रहा हूं सरकार को, इस आंदोलन को गुर्जर आंदोलन पार्ट 2 और किसान आंदोलन पार्ट 2 मत बनाइए। हम लोग झुकने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। हर घर से आदमी रवाना होने के लिए तैयार बैठा है। एक निर्देश देने की जरूरत है, हर गांव से बसें भर भर के आएगी और फिर सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होगी। ना सरकार के नियंत्रण में आएगी ना हमारे नियंत्रण में आएगी। ऐसा सरकार ना करे, इसलिए सरकार को लास्ट चेतावनी हम लोग दे रहे हैं। कल भी 2 दौर की वार्ता चली थी, वो विफल हो गई। अगर मामला क्या है, मांगे क्या है? 2 वार्ता चली, स्थानीय प्रशासन तक उन्होंने छोड़ा। स्थानीय प्रशासन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सरकार से डायरेक्ट बात करना है। हमारी जो मांगे रेन के आयोग, इदाते आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब लोगों ने डिसीजन दिया है कि भाई जो वंचित समाज है उसके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए डीएनटी समाज के लिए। हम जो सरकार बोल रही है वही मांग रहे हैं, हम तो कोई अलग से कुछ मांग ही नहीं रहे, लेकिन वो भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। 10% हमारा अलग से आरक्षण होना चाहिए, डीएनटी वर्ग अलग बनाया जाना चाहिए, 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। और जो हमारे डीएनटी समाज गांव से बाहर बैठे हैं, परिधि में बैठे हैं, सबको पट्टा मिलना चाहिए। जो भूमिहीन है उनको 300 गज जमीन मिलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज जमीन शहरी क्षेत्र में मिलनी चाहिए। जो पशुपालक है उनको 300 गज बाड़े के लिए मिलना चाहिए जमीन अलग से, और एजुकेशन पे 10% खर्च होना चाहिए। ये बेसिक डिमांड से वैसे 10 डिमांड हमने रखा है। देखिए सीधी चुनौती है ये सरकार को कि 10% हक अगर नहीं मिलता है तो आर पार की लड़ाई लड़ने में तैयार है। गुर्जर आंदोलन 2, किसान आंदोलन 2 बनाने की कोशिश नहीं करें। आज दूसरा दिन है, अभी भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। अभी बताया जा रहा है कि जोराराम कुमावत जो कैबिनेट मंत्री है वो सुमेरपुर के दौरे में है, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी है, लेकिन वो भी यहाँ पर आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ में डीएनटी के जो प्रदेशाध्यक्ष है रतन काल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2 बजे के बाद की स्थिति क्या रहेगी। सर क्या करेंगे इसको लेकर आप? सर 2 बजे की स्थिति, हमने कल भी 3 बजे तक का कलेक्टर साहब का टाइम था। व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से बिगड़ रही है और हम खुला कह रहे हैं कि हम लोग 75 वर्षों से इंतजार किया है। हम हमारे राइट की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारी समाज के सारे धर्म गुरु भी आ गए, और जब धर्म गुरु हमारे बीच में आ जाते हैं हमारे लिए सर्वोपरि। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए इन सभी लोगों से, और इनका जो मुद्दा है वो हम लोग दिखा भी रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। डीएनटी समाज का अंता उपचुनाव से बहिष्कार का भी ऐलान हो गया और अब 2 बजे जो वार्ता होनी है उस पर सबकी नजर रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर दरगाह के रास्ते में सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए हैं। ये वो अंदरूनी रास्ते हैं जो दरगाह तक ले जाते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि मुख्य मज़ार इसके दायरे में नहीं होगा। दरअसल सैयर मिराज चिश्ती ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशों